Can कैन और कुड का प्रयोग। आपका कैन का प्रयोग जो कैन का जो प्रयोग है वो शक्ति के लिए होता है, यानी कि एबिलिटी के लिए होता है। ABLITY एबिलिटी के लिए होता है, और कैपेसिटी सामर्थ्य के लिए भी होता है, को अभिव्यक्त करने के लिए होता है। कुड का प्रयोग पास्ट एबिलिटी, पावर, कैपेसिटी, पास्ट काल की योग्यता, शक्ति, सामर्थ्य को, जो ये कैन का प्रयोग है ना, ये ठीक है अभिव्यक्त करने के लिए होता है प्रेजेंट में, और जो कुड होता है वो पास्ट में। आपका COULD कुड आपका ये पास्ट की शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता को बताने के लिए इसका प्रयोग होता है। जैसे ही कैन लिफ्ट द बॉक्स, ही आप यहाँ पर लिख सकते हैं ही कैन राइट, ही कैन राइट WRITE, राइट this poem, he can write this poem, he can write this poem, POEM, he can write this poem, वह एक कविता लिख सकता है। ठीक है। I could not come yesterday, अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मैं कल नहीं आ सकता था। ये बता रहा है कि जैसे वह कल नहीं आ सकता था, he could not come yesterday, 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 he could not come yesterday, वह कल नहीं आ सकता था। कैन का प्रयोग परमिशन देने के भाव को व्यक्त करने के लिए हो जाता है। पहला प्रयोग तो ये है। जैसे कैन का दूसरा प्रयोग है कि परमिशन के लिए भी इसका भाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू कैन गो नाउ, अब आप जा सकते हैं। यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ, यू कैन गो नाउ। ठीक है। कैन का प्रयोग थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक संभावना को अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे तीसरा प्रयोग है थ्योरेटिकली पॉसिबिलिटी, सैद्धांतिक जो संभावनाएं होती हैं। एवरीवन कैन मेक अ मिस्टेक, यानी कि इसमें संभावना है कि एवरीवन, EVERY, एवरी वन कैन मेक मिस्टेक, एवरीवन कैन मेक मिस्टेक। ठीक है। चौथा प्रयोग है कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे जैसे चौथा प्रयोग है आपका, चौथा नंबर है रूल का, कि कुड का प्रयोग रिमोट पॉसिबिलिटी, कुड का जो COULD कुड का प्रयोग है रिमोट, REMOT, रिमोट पॉसिबिलिटी, POSI, POSSI, BILTY पॉसिबिलिटी, रिमोट पॉसिबिलिटी को व्यक्त करने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए किया जा सकता है। जैसे एवरीवन कैन, यहाँ पर आएगा देयर कुड बी अ बॉम्ब अंडर योर सीट, मतलब तुम्हारी जो सीट के नीचे बॉम्ब भी हो सकता था। ये संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि देयर, THERE, देयर, COULD, देयर कुड बी बॉम्ब, देयर कुड बी बॉम्ब अंडर अंडर योर सीट, योर सीट, अंडर योर सीट, SEAT। ठीक है। तुम्हारी आपकी सीट के नीचे बॉम्ब भी हो सकता था।
अब रूल नंबर 5 है कैन का प्रयोग दोस्ताना निवेदन करने। जैसे कैन का जो 5वां प्रयोग है, रूल नंबर 5, कैन का जो दोस्ताना निवेदन करने वाले प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है एवं कुड औपचारिक निवेदन करने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में। कैन का जो प्रयोग है वो दोस्ताना, कैन का प्रयोग जो है वो दोस्ताना निवेदन आपका फ्रेंडली दोस्ताना, और कुड का जो प्रयोग है वो औपचारिक निवेदन आपका औपचारिक निवेदन। ठीक है, तो यहाँ पर हम कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ, एग्जाम्पल में समझेंगे। कैन आई टेक योर स्कूटर, मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ। कैन आई टेक योर स्कूटर, OOTR स्कूटर, कैन आई टेक योर स्कूटर। अब कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला, अब कुड वाला एग्जाम्पल है, इसमें आता है कुड आई टॉक टू मिस्टर शुक्ला। ठीक है, क्या मैं मिस्टर शुक्ला से बात कर सकता था। एबल टू का प्रयोग कैन कुड के साथ ना करें क्योंकि दोनों क्षमता दर्शाते हैं। एक नोट है कि एबल का प्रयोग कैन और कुड के साथ ना करें, नोट में लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर आता है आई कैन नॉट बी एबल टू कम टुमारो, ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। नोट ऐसा करके हम अपने वाक्य को सुपरफ्लुअस बना देते हैं। सुपरफ्लुअस के अर्थ है मोर देन व्हाट इज नीडेड। इस वाक्य का सही इंफॉर्मेशन होगा आई कैन नॉट कम टुमारो, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। ये भी कह सकते हैं आई विल नॉट बी एबल, आई विल नॉट बी एबल टू कम टुमारो। सॉरी, ठीक है, ये भी सही है। आई विल नॉट बी एबल, मैंने यहाँ पर 2 बार लिख दिया। आई विल नॉट बी एबल अब मे माइट का प्रयोग यहाँ पर आएगा। दूसरा प्रयोग है आपका मे और माइट का। मे और माइट, MIGST, मे माइट का प्रयोग। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और मस्ट, मे माइट और मस्ट। ठीक है, MUST मस्ट। मे का प्रयोग संभावना अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। जैसे इट मे रेन टुनाइट, मे का जो प्रयोग है संभावनाओं को व्यक्त करने के लिए, संभावनाओं को अनिश्चितता के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जा सकता है आपका मे का प्रयोग। जैसे इट मे रेन टुनाइट,
इट मे रेन टू नाइट। इट मे रेन टू नाइट आपका, ठीक है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है आपका, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है। जैसे मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, पहला ये हो गया। दूसरा रूल में ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस में होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा जिएं, ईश्वर आपकी उम्र लंबी हो। मे यू, ईश्वर करे आपकी उम्र, ईश्वर करे आपकी उम्र लंबी हो। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पर आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह, एक्सक्लामेटरी, ठीक है। मे का प्रयोग इच्छा को व्यक्त करने के लिए ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तीसरा रूल है प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो, यानी कि यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट, सो दैट, इन ऑर्डर दैट से प्रारंभ हो तथा इससे पर्पज, उद्देश्य का बोध हो तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में मे का प्रयोग होता है। जैसे फिर से समझते हैं, रूल नंबर 3 है आपका। यदि प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में, प्रिंसिपल क्लॉज आपका PRINCIPLE, प्रिंसिपल CLAUSE, प्रिंसिपल क्लॉज प्रेजेंट टेंस में हो, PRESENT प्रेजेंट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हो, तथा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है दैट स्लैश सो, दैट स्लैश सो स्लैश दैट स्लैश नहीं आएगा, सो दैट स्लैश इन ऑर्डर दैट, इन ऑर्डर दैट का प्रयोग होता है। वी इट सो दैट वी मे लिव। अब इसका एग्जाम्पल है वी ईट सो दैट वी, आपका यहाँ पर वी EAT, वी ईट सो दैट वी मे लिव, सो दैट वी मे लिव, हम खाते हैं ताकि हम जीवित रह सकें। माइट का प्रयोग हैज लेस पॉसिबिलिटी, कम संभावना को व्यक्त करने के लिए किया जाता है, जबकि मे का प्रयोग मोर पॉसिबिलिटी, ज़्यादा संभावना के भाव को व्यक्त करने के लिए किया जाता है आपका। जैसे जो माइट है, लेस पॉसिबिलिटी। रूल नंबर 4 है कि जिसमें माइट है जो ऑक्सिलरी वर्ब, लेस पॉसिबिलिटी, लेस पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर मे होगा, उसका जो प्रयोग है मोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाएगा आपका, मोर पॉसिबिलिटी, मोर पॉसिबिलिटी के लिए, ठीक है। जैसे ही माइट पास द एग्जाम बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। ही माइट मतलब कम संभावना है, ही माइट पास द एग्जाम उसकी एग्ज़ाम पास करने की कम संभावना है। बट सीइंग हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच होप। ही माइट पास द एग्ज़ाम मतलब कम संभावना है कि वो पास हो जाए, उसके इंटेलिजेंस को देखते हुए, इन हिज इंटेलिजेंस आई डू नॉट हैव मच, मुझे ज़्यादा उम्मीद नहीं है। अगर संभावना बहुत अधिक हो तो मस्ट का प्रयोग करें। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स एंड ट्रेवल्स बाय फ्लाइट ही मस्ट बी वेरी रिच। जैसे अगर संभावना आपका यहाँ पर 5वां रूल नंबर आता है कि अगर संभावना
संभावना अगर ज़्यादा है, अगर संभावना बहुत अधिक है, अधिक, वेरी वेरी हाई, बहुत अधिक, तो यहाँ पर हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। MUST मस्ट, मस्ट का प्रयोग करेंगे। जैसे ही स्टेज इन 5 स्टार होटल्स, and travels by flight, he must be very rich. प्रश्नात्मक वाक्य, जैसे आपका रूल नंबर 6 है कि मे का प्रयोग सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मे का प्रयोग जो है सम्मान के साथ निवेदन करने के लिए प्रश्नात्मक वाक्यों में किया जाता है। मे का प्रयोग, मे का जो प्रयोग है, मे का प्रयोग यूज जो है सम्मानात्मक, सम्मान के साथ निवेदन के लिए। मे आई कम इन सर,